हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं किंग प्रॉपर्टी के अंदर। बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2 लॉग ऑफ टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब पूछ ले इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे हमने किंग प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो उससे पहले मैंने आई इसको एज्यूम किया। लेट इट बी आई इंटीग्रल 0 to π/2 लॉग ऑफ टेन थीटा डी थीटा, राइट। अब इक्वेशन 1 बोला इसको। नाउ यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, तो बेटा ये आई क्या दिखेगा मुझे, इंटीग्रल 0 to π/2 लॉग ऑफ टेन π/2 माइनस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉट थीटा डी थीटा, राइट। अब लॉग कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लॉग टेन थीटा अगेन। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 लॉग ऑफ टेन थीटा डी थीटा, राइट। दिस इज आई। अगेन ये बेटा आई बन गया है ना, तो ये तो आई बन गया, तो क्या दिखने लगा, आई इज इक्वल टू माइनस आई। तो हम कह सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0, देन बच्चे आई इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने क्या देखा, इंटीग्रल 0 to π/2 लॉग टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। चलिए एक क्वेश्चन फिर से देखते, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा मैंने एक अगेन क्वेश्चन लिखा, इंटीग्रल 0 to π/4 इंटीग्रल 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। पूछ लिया ये क्या होगा। ओके, तो चलिए स्टार्टिंग में तो इसको भी हम आई मान लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ओके, अब मैं यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी यूज करता हूँ क्वेश्चन 1 मानने के बाद। ठीक है, तो यूजिंग किंग प्रॉपर्टी, तो ये हो गया बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन π/4 माइनस थीटा। ओके, एंड डी थीटा। ठीक है बच्चे, तो बेटा यहाँ पर तो मैं टेन π/4 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, या टेन ए माइनस बी यूज कर सकते हो। तो टेन π/4 माइनस थीटा मुझे डायरेक्ट याद है, तो मैं लगा देता हूँ 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है बेटा, डी थीटा। ओके, अब अगर एलसीएम वगैरह लेता हूँ तो दिस इज 0 to π इंटीग्रल 0 to π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या दिख रहा है, ये इंटीग्रल 0 to π/4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, राइट। अब मैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करूं तो लिखूंगा लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, अब बेटा ये जो है अगर मैं कल को अलग अलग करूंगा तो आई तुम्हें क्या दिखेगा, 0 to π/4 लॉग 2 माइनस आई, ऐसा दिखेगा ना। अगर इसको अलग करेंगे तो ये चीज अलग हो जाएगी, तो माइनस आई दिखेगा, राइट। तो ये तुम्हें दिखा बेटा 2i इज इक्वल टू
log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ पे डी थीटा सॉरी डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, तो ये मिलेगा तुम्हें थीटा विद इन द लिमिट 0 to π/4। ओके, ओहो सॉरी log 2, तो ये log 2 थीटा की जगह मैंने रख दिया लिमिट्स, तो ये π/4 दिखने लगेगा। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में 2i है, तो बेटा i क्या दिखा मुझे, i मुझे दिखा π/8 log 2 बेस, और हम इसे log 2 बेस को क्या पढ़ते हैं, ln 2। ठीक है, सो π/8 ln 2। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू मुझे मिली, किसकी, इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 plus tan theta d theta इज π/8 ln 2। ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने दो क्वेश्चंस किए हैं अभी अभी, इनको एज अ रिजल्ट हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं रिजल्ट टू सेट। तो चलिए बेटा, अब ना हमने रिजल्ट सेट 2 तैयार कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट इज इंटीग्रल 0 to π/2 log of tan theta d theta is 0, and second one integral 0 to π/4 log of 1 plus tan theta d theta is π/8 ln 2। ओके, चलिए बेटा, अब हम जो है ना आगे चलते हैं, इन रिजल्ट्स पर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चंस लिखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 plus x अपॉन 1 plus x square dx। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये टिपिकल सब्स्टिट्यूशन हमको पता है इस एक्सप्रेशन के लिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए x को हम ए टेन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह 1 है, तो मैं x को क्या पुट कर देता हूँ, सबसे पहले तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, अच्छा मैं x को अगर टेन थीटा के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो डिफरेंशियल भी चेंज हो जाएगा, मीन्स बेटा मुझे dx दिखेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अच्छा साथ में लिमिट भी चेंज होंगी, तो x और थीटा, when x is 0 थीटा इज 0, when x is 1 थीटा इज π/4। ओके, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। ठीक, तो बेटा ये अब ये कहानी कैसी बनेगी या कैसी दिखेगी तुमको, ln 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx को रिप्लेस कर दूंगा मैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा के साथ। ओके, और लिमिट आ गई है बेटा 0 से π/4। कोई खुशी का ठिकाना नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन चुका है, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, लिमिट हो गई 0 से π/4। अभी अभी बेटा मैंने ये रिजल्ट देखा है, इंटीग्रल 0 to π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा क्या होता है बेटा, आंसर इज π/8 ln 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to इंफिनिटी x dx अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा मुझे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और मुझे करना है सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x को रखूंगा tan थीटा, तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके बेटा, अब लिमिट भी चेंज कर लो साथ के साथ, x थीटा, अगर x होगा 0 तो थीटा होगा 0, जब x होगा इंफिनिटी तो थीटा होगा π/2। ठीक है बच्चे, तो ये कहानी कैसे दिख रही है तुमको, अब इंटीग्रल 0 से π/2, x की जगह बेटा tan थीटा, dx की जगह बेटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया बेटा 1 प्लस tan थीटा, और ये तुम्हें दिख रहा है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो दिख रहा है तुम्हें 0 से π/2
टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो गया इससे। तो बेटा ये तुम्हें दिख रहा है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब चाहें तो आप इसे साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, राइट। साइन कॉस में अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बेटा। और ये डी थीटा, तो 0 से पाई बाई 2, बेटा एलसीएम लेने के बाद cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो बेटा ये तो रिजल्ट सेट 1 में चला गया, ऐसी फॉर्म तो हम देख चुके हैं, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर एन एक्स अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स, और हमें आंसर मिलता है पाई बाई 4। बेटा आंसर तो यहाँ पे आ गया है पाई बाई 4। वेरी गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन वन इज इंटीग्रल 0 टू a dx अपॉन x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये x, ये रूट के अंदर जो बैठा है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x को आप a साइन थीटा पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। बेटा ऐसा एक्सप्रेशन में हम a साइन थीटा पुट करते हैं, बात हो चुकी है हमारी पहले इस पर, ठीक है। तो dx क्या दिखेगा मुझे, a cos थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लिमिट चेंज होंगी, चेंज कर लीजिए, x और थीटा, व्हेन x इज 0 थीटा इज 0, व्हेन x इज a थीटा इज पाई बाई 2, राइट। तो बेटा ये बन गया है 0 से पाई बाई 2 dx इज a cos थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह बेटा a साइन थीटा रखना है, तो ये तुम्हें दिखेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उसके बाद बेटा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ए कॉस थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया ए साइन थीटा प्लस बच्चे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तुम्हें देगा क्या, ए कॉस थीटा देगा। बेटा ए से कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ये इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमको क्या देगा, सिंपली पाई बाई 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1 टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स dx, ठीक है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें बेटा, ये एक्सप्रेशन तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है ना। शायद तुम वहां पहुंच गए जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं पहले। तो अगर एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो मिलेगा मुझे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये एज इट इज ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसी पर बात होगी बेटा। तो यहाँ पे फॉर्म कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करूंगा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को देखते हुए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस के साथ कंप्लीट होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इंटीग्रल 1 प्लस रूट 5 बाई 2 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बेटा कंप्लीट हो गया। अंदर माइनस 2 दिखेगा तो बाहर प्लस 2 आना चाहिए, प्लस 2 माइनस 1 तो ये प्लस 1 दिखेगा,
ठीक है, और ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स dx, राइट। अब बेटा यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स को हम क्या सब्सटीट्यूट करें, कुछ भी सब्सटीट्यूट कर लीजिए आप। नहीं नहीं, कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। अभी यार ln भी है ना, थोड़ा इसका भी ध्यान कर लो, है ना। अभी तक तुम देख ही नहीं रहे हो ln की तरफ, इसका भी ध्यान कर लो। तो हम तो फ्री हैं कि हम कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे x माइनस 1 बाई एक्स को। चलो आज जो है ln का ध्यान रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 बाई एक्स को टेन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, इसका भी इसके बारे में भी बात हो जाएगी, ln के बारे में बात हो जाएगी, और ये जो फॉर्म है ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि नाउ पुट x माइनस 1 बाई एक्स को टेन थीटा, राइट। तो बेटा जी अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे को मिलेगा ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। तो ये चीज अब क्या बनेगी, हाँ लिमिट तो मैं चेंज करनी होगी, ओके। व्हेन x is 1 then 1 minus 1 is 0, तो tan theta 0 मतलब theta is 0, okay. When x is 1 plus root 5 by 2, तो बेटा काम करना पड़ेगा इस पे, तो 1 plus root 5 by 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 5 बाई 2, तो बाई 2 गया, ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लूंगा तो ये मिलेगा मुझे 1 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस रूट 5, ओके। तो बेटा 6 माइनस 4 2, 2 प्लस 2 रूट 5, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट 5, कहने का मतलब है ये क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। मतलब अगर मैं x को 1 प्लस रूट 5 बाई 2 रखता हूँ तो मुझे टेन थीटा दिखेगा 1, इसका मतलब थीटा दिखेगा पाई बाय 4, राइट। तो बेटा यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई, 0 से पाई बाय 4 हो गई, राइट। और इस पूरे की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, और डी थीटा को हम बाद में लिख देंगे ln 1 प्लस टेन थीटा, अब डी थीटा लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कल को बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें दिखेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, पाई बाई 8 ln 2, ओके। चलिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज इंटीग्रल a टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 माना, now using king प्रॉपर्टी, तो i हमें दिखेगा a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। जिससे तुम्हें ये देखने लगेगा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। बेटा ये ए प्लस बी से ए प्लस बी हो गया कैंसिल, तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज
इक्वेशन 2, राइट। अब देखिए बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर मुझे डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो मन कर रहा है मैं ऐड कर दूं, है ना। अगर ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i बन गया और राइट हैंड साइड में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स दिखेगा। और न्यूमरेटर में फर्स्ट इक्वेशन में एफ एक्स है और सेकेंड इक्वेशन में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स होल डी एक्स। क्या बोलते हैं बेटा, और लिमिट ए टू बी, ये तो हो गया कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विद इन द लिमिट ए टू बी, हमें क्या मिलेगा, बी 2i, हमें क्या मिलेगा बेटा, x विद इन द लिमिट ए टू बी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, b माइनस ए, और ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो i दिखेगा b माइनस ए बाई 2। बेटा बहुत ही सुंदर रिजल्ट बना है ये, ठीक है, लिखने लायक है अलग से, कि अगर कुछ इस तरीके का इंटीग्रल हो a टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, देन वैल्यू निकल कर आती है b माइनस ए बाई 2, मतलब जो लिमिट्स हैं उनका डिफरेंस एंड डिनोमिनेटर में 2। चलिए तो बेटा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, रिजल्ट 3, क्योंकि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 में तो कुछ और रिजल्ट थे, है ना, तो पूरा सेट बना दिया था हमने, यहाँ पे एक ही रिजल्ट है। तो रिजल्ट इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, क्या मिलता है बेटा हमें, बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन देखते हैं, है ना। अभी तो हम बड़े ही बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस रिजल्ट पर बेस्ड। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1 to 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो देखो बेटा, अगर ये एफ एक्स है, मैं इसको एफ एक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है तुम्हें, यहाँ पर एफ एक्स क्या दिखेगा, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स दिख रहा है, एंड एफ ऑफ 4 माइनस एक्स नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एफ ऑफ 3 1 प्लस 3 माइनस एक्स। तो बेटा देख रहे हो आप, वही फॉर्म बन गई, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बेटा फिर तो मैं, अगर ऐसा है तो b माइनस ए बाई 2, दैट इज 1। ओके, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बात करें। बेटा ये एफ एक्स है, तो ये क्या है, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, और 4 माइनस एक्स नहीं दिख रहा बेटा मेरे को, ये 1 प्लस 3 माइनस एक्स दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं 3 माइनस 1 बाई 2 विच इज 1। ओके, इसको देखिए, दिस इज एफ एक्स, देन दिस इज व्हाट, एफ ऑफ 1 प्लस 3 माइनस एक्स। तो क्या आंसर लिखूंगा इसका मैं, 3 माइनस 1 बाई 2 विच इज 1। ओके, तो समझ आ रहा है ना कैसे करेंगे। देखिए बेटा फिर से ले, ये अगर एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस 5/2 माइनस एक्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, 5/2 माइनस 0/2, मतलब 5/2। हाँ सर देखिए ना, साइन 5/2 माइनस एक्स तो सर कॉस एक्स भी होता है ना। तो अभी अभी हमने रिजल्ट 1 में के सेट में हमने देखा था ना, कि साइन टू द पावर एन एक्स अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स, आंसर क्या देता है 5/4। देखिए सर यहाँ से भी 5/4, हाँ बेटा कहीं से भी मिलेगा आंसर सेम ही मिलेगा, अगर चीजें सही ढंग से कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन करते हैं।
ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल 50 to 100 ln x अपॉन ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस है। ठीक है, तो मैंने देखा बेटा इन दोनों का सम जो है वो तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो सीधा बोलूँगा कि एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बन रहा है। ठीक है, तो बेटा आंसर मैं दूंगा डायरेक्ट 100 माइनस 50/2 मतलब 25। ओके, दिक्कत ही नहीं है कोई। हाँ, इसको देखते हैं। तो ये एफ एक्स है और एफ एक्स डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है। तो अचानक से अगर मैंने देखा बेटा, हिंट ही काफ़ी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने न्यूमरेटर में एफ एक्स देखा और डिनोमिनेटर में एफ एक्स देखा, तो फिर मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, दूसरे वाले फंक्शन पे जाएगा कि कहीं ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स तो नहीं है। तो ए प्लस बी माइनस एक्स से बेटा क्या बनता ये 10 प्लस 4 माइनस एक्स। अब बेटा 10 प्लस 4 का मतलब है 14 माइनस एक्स। तो x की जगह 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है ये, एक्स स्क्वायर की जगह 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हो रहा है देन मैं बोल सकता हूँ। तो देखो बेटा, अगर मैं 14 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर मिलेगा और 14 का स्क्वायर मिलेगा 196 माइनस 2 इंटू 14 इंटू एक्स मिलेगा, दैट इज माइनस 28x। इसका मतलब मेरा जो शक था वो सही था कि प्लस बी माइनस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 14 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर बॉक्स अंदर बेटा ये। ठीक है, तो देखो बेटा ये अगर ये एफ एक्स बोल रहा हूं मैं इसको, तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब दैट इज 10 प्लस 4 माइनस एक्स। चलो 4 प्लस 10 माइनस एक्स ऐसा दिख रहा है। तो क्या बोलूंगा बेटा मैं, a प्लस बी माइनस ए बाई टू दैट इज 10 माइनस 4/2 मतलब आंसर इज 3। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल x साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन ln 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं जैसे ये क्वेश्चन आईटी ने पूछा था, तो वहां बैठा बच्चे को ख्वाब तो आएगा नहीं अचानक से। अगर वो हाँ इस टाइप की फॉर्म पहले से पढ़ के गया है तो जरूर ख्वाब आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंट इतना काफी होता है कि अगर मैं न्यूमरेटर में एफ एक्स देख रहा हूँ तो वो डिनोमिनेटर में कहीं मेरे को दिख जाए एफ एक्स। ठीक है, तो वो काफी होता है, फिर वो संभाल लेगा बच्चा। तो फिर वो उसी डायरेक्शन में सोचेगा कि यार दूसरा वाला ये बन तो नहीं रहा। ठीक है, अच्छा पहले वो बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे एफ एक्स के साथ साथ एक एक्स भी दिख रहा है, क्या मैं इसको हटा लूँ? बिल्कुल, तो तुम उसको हटा लो पहले, है ना। चल, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी रखता हूँ तो 2x dx इज इक्वल टू dt दिखेगा, राइट। और ऐसा करने के बाद मैं सीधा लिमिट चेंज करूंगा, तो बेटा x और इधर t, जब x होगा √ln 3 तो t क्या मिलेगा मेरे को बच्चे, ln 3। अगर x होगा √ln 4 तो बेटा मेरे को t मिलेगा ln 4, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पे लिमिट हो गई चेंज और ये बन गया एक्स स्क्वायर की जगह मैं टी रखूंगा और 2x dx मतलब x dx की जगह dt आ जाएगा। तो ये dt/2 तो 1/2। ठीक है, और ये हो गया साइन टी dt अपॉन साइन टी प्लस साइन ln 12 माइनस टी। ओके बेटा, और लिमिट हो गई बेटा ln 3 से ln 4। अब मेरे को बताओ बेटा, ये सॉरी ln 12 है ये। अब मेरे को बताओ बेटा कि अगर ये एफ टी है तो ये क्या है, जरा ध्यान दो। ये है बेटा एफ ऑफ ln 3 प्लस ln 4 प्लस माइनस टी, क्योंकि बेटा ln 3 प्लस ln 4 बन जाएगा ln 12।
बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉ माइनस टी एज इट। तो क्या बोलते हो, सीधा लगा दें फॉर्मूला? फॉर्मूला इज 1/2 एज इट इज बी माइनस ए बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये दिख रहा है मुझे 1/4 ln 4/3। ओके, चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1/n टू ए n माइनस 1/n रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये a जो है, मेरे को शक हुआ कि ऊपर एफ एक्स है तो नीचे भी एफ एक्स है, तो कहीं ये a इन दोनों का सम तो नहीं है। तो मैं चेक करने के लिए ना बेटा, सम होगा a तभी काम बनेगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हियर ए एन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। तो क्या देखा बेटा मैंने, ये मिला मुझे ए एन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, तो 1 से 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, क्या मिला बेटा मेरे को, a मिला। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर एफ एक्स है तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, एफ ऑफ 1 अपॉन n प्लस ए एन माइनस 1 अपॉन n माइनस एक्स, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, आंसर इज b माइनस ए बाई 2। तो b इज ए एन माइनस 1 बाई n माइनस 1 बाई n, तो b माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, ए एन माइनस वन अपॉन 2n, राइट। तो ये मिलेगा मेरे को ए एन माइनस 2 अपॉन 2n। ठीक है, अलग अलग करूँ तो ये n से n कैंसिल होगा तो a बाई 2 दिखेगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बाई। ठीक है, सो a बाई 2 माइनस 1 बाई, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।